नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल देखो इंडिया देखो पे। साथियों, जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर जो चुनाव की कैंपेन शुरू हुई थी, लोकसभा जो चुनाव है इनकी कैंपेनिंग शुरू हुई थी, उस समय ऐसे लग रहा था कि जो चुनाव है वो एक तरफ़ा जा रहा है। क्यों? क्योंकि बीजेपी का जो चुनावी कैंपेन था वो शुरुआत के अंदर बड़े बूम से शुरू हुआ था और बीजेपी का नारा था 400 पार। तो क्या ये 400 पार का नारा बीजेपी को आखिर तक इस 400 पार के साथ बीजेपी बनी रही? ये बड़ी सोचने वाली विषय है। आप क्या सोचते हैं कि बीजेपी 400 पार जाने वाली है? क्योंकि अगर ऐसा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। आज हम इस बात पर चर्चा करने वाले हैं। शुरुआती चरण में जैसे पहले चरण में राजस्थान की 13 सीटों पर चुनाव हुआ, उसके बाद में दूसरे चरण में चुनाव हुआ, अलग-अलग स्टेट में अलग-अलग चरणों में चुनाव हुआ, अभी भी चुनाव चल रहा है। लेकिन लगभग अभी 70% जो सीट है वहाँ पर चुनाव हो चुका है। कुछ सीटों को छोड़कर वहाँ पर चुनाव चलने वाला है। लेकिन जो बीजेपी 400 पार का जो नारा दे रही थी, वो बीजेपी आज 400 पार का नारा भूल के ते हुए आज 350 के पार जा रही है कि 350 पार बीजेपी की सीटें आ जाएँगी। और मुझे लगता है कि अगर इसी प्रकार से चलता रहा तो जब तक चुनाव आएँगे बमुश्किल 300 सीटों को बीजेपी भी 300 सीटों को लेकर चलेगी कि 300 सीट तो आ ही जाएँगी। लेकिन क्या ये स्थिति ऐसी ही स्थिति चलती रहेगी? इस बात पर हमें चर्चा करनी होगी। आपकी क्या राय है वो कमेंट में आप ज़रूर डालिएगा, जिस भी स्टेट से आप जुड़े हुए हैं कि आपके अपने स्टेट में क्या स्थिति है। इसको लेकर हम देखें तो साथियों 2019 के चुनाव हुए थे, उसमें मोदी फैक्टर बहुत ही कारगर साबित हुआ था। मोदी लहर जो बहुत ही कारगर साबित हुई थी। क्या वो मोदी लहर, मोदी फैक्टर अब वैसे ही चल रहा है इस 2024 के चुनाव में? जब हम लोगों के बीच में चर्चा करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, जैसे सोशल मीडिया होता है, उसके ऊपर देखते हैं, न्यूज़ एंकर्स, न्यूज़ चैनल्स, जो राष्ट्रीय मीडिया है, वो सब, तो इसको एक आकलन के तौर पर देखते हैं कि बीजेपी के खिलाफ लोगों में काफ़ी आक्रोश है, गुस्सा है। किस बात के लिए? किसानों में गुस्सा है, बेरोज़गारों के अंदर अग्निवीर की जैसी योजनाएँ लाई मोदी सरकार। ये सारी चीज़ें देखकर लगता है, महँगाई जो है, इससे देखकर लगता है कि किसानों, बेरोज़गारों, नौजवानों सब में गुस्सा है। साथ ही हम चर्चा करने वाले हैं कि जब ये स्टेट, उत्तर भारत के जो स्टेट हैं, जिसमें मुख्य रूप से राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा है, गुजरात है, दिल्ली भी है, और जैसे यूपी का देख लें हम, बिहार का देख लें। इन राज्यों में क्या स्थिति 2019 में क्या स्थिति थी? क्या वैसी ही स्थिति आज रहने वाली है? बिल्कुल नहीं साथियों, क्योंकि बहुत ही अच्छा खासा इन राज्यों में परिवर्तन होने वाला है। जब हम राजस्थान की आज बात करते हैं, तो जो अलग-अलग सर्वे आ रहे हैं, उनमें 25 की 25 सीटें पिछली बार 2019 में बीजेपी को मिली थी। लेकिन अब ऐसा माना जा रहा है कि 7 से 10 सीटों की भी के आसपास कांग्रेस को जाने वाली है। गुजरात में भी 1-2 सीट इंडिया गठबंधन के तहत आ जाएँगी। पंजाब के अंदर जिस प्रकार से किसानों में आक्रोश है, उसको देखते हुए लग रहा है कि पंजाब में भी जो बीजेपी है या एनडीए गठबंधन है, वो अपना वर्चस्व खोता हुआ जा रहा है। पंजाब को लेकर, पंजाब में तो इतना ज़बरदस्त बीजेपी के खिलाफ जो कैंपेनिंग है, वो चल रही है। यहाँ तक कि पंजाब में बीजेपी के जो एनडीए गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं, उनको या बीजेपी की माने तो उनके लोगों को नामांकन तक नहीं किया जा रहा, नहीं कहने किया देने जा रहा। ढाई ढाई हज़ार लोगों को वो साथ लेकर, जो पुलिसकर्मी हैं उनको साथ लेकर बड़ी मुश्किल से नामांकन कर पा रहे हैं। लोगों के पास में प्रचार के लिए जा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि किसानों में गुस्सा है, आक्रोश है, किसान उनका विरोध कर रहे हैं, जगह-जगह पर विरोध कर रहे हैं, उनको दौड़ा-दौड़ा कर पीट रहे हैं। ये स्थिति आज देश के अंदर है। तो मैंने जैसे बताया गुजरात, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली। दिल्ली के अंदर तो इनका बहुत ही बुरी तरह से जो एनडीए गठबंधन है, इनके खिलाफ माहौल बना हुआ है। वहाँ पर भी इंडिया गठबंधन अच्छी खासी सीटें निकालने में कारगर होगा। इसी के साथ बिहार में भी बीजेपी को नुकसान होने वाला है। यूपी के अंदर भी अच्छा खासा जो बीजेपी को नुकसान होने वाला है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर बीजेपी जो 400 पार का जो नारा दे रही थी, वो किस आधार पर बीजेपी 400 पार का नारा दे रही थी? इवन यहाँ तक अब तो ये लग रहा है कि बीजेपी 250 पार भी बड़ी मुश्किल से जाने वाली है। इन सब चीज़ों को देखकर, इन सब का आकलन करके हम ऐसा एक अनुमान लगा रहे हैं कि बीजेपी बड़ी मुश्किल से 250 पार जाने वाली है। आप किस स्टेट से आते हैं, किस जिले से आते हैं, वो आप अपना कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए और हम इंतज़ार करते हैं अगले चरणों का। तब तक क्या बीजेपी 250 तक अपने आप को मानेगी या बीजेपी 250 पर भी अपने आप को रोक पाएगी या उससे भी नीचे जाने वाली है? इस बात का हम आकलन करेंगे और देखेंगे। मिलते हैं एक साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राम राम।